जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार 4 एपिसोड में देख रहे हैं सुहाग नगरी फिरोजाबाद की अनमोल धरोहर एवं उत्तर भारत के प्रमुख कला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध सेठ छदामी लालजी जैन द्वारा स्थापित श्री महावीर जिनालय अतिशय क्षेत्र परिसर में संपन्न हुए भगवान बाहुबली की 45 फीट उत्तुंग मनोग प्रतिमा का लघु पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं महामस्तका अभिषेक महोत्सव, जो कि सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महामुनिराज के सत्संग पावन सानिध्य में 4 से 7 दिसंबर तक भव्यतापूर्वक संपन्न हुआ। फिरोजाबाद जैन समाज धार्मिक आयोजनों के लिए हमेशा तैयार रहती है, उत्साहित रहती है। इस आयोजन में भी संपूर्ण फिरोजाबाद जैन समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस एपिसोड को और आज के इस तीसरे एपिसोड में देखते हैं 6 दिसंबर के मंगल दृश्यों को। 5 दिसंबर को इस महोत्सव के दूसरे दिन की क्रियाएं संपन्न होने के बाद 6 दिसंबर को सूर्योदय होते ही सभी भक्त कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हुए और क्रियाओं का प्रारंभ प्रतिदिन की भांति अभिषेक पूजन से किया। वीतरागाय नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायणं, नमो लोयसपुसाहुणं, चत्तारि मंगलम अरिहंतामंगलम, सिद्धामंगलम, साहुमंगलम, केवली प्रणतो धम्ममंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। दूसरी ओर पूज्य मुनिवरों के सानिध्य में भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते हुए मोक्ष गमन की क्रियाओं को पूर्ण किया गया। तत्पश्चात हर बार की तरह इस बार भी भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव से प्रभु का गुणगान किया और मोक्ष कल्याणक की पूजा करते हुए मंगल अर्घ्य समर्पित किए। ओम मरिवरः सिद्धा च उपाध सर्व साधु जिन धर्म निगम जिन चित्तालेभ्यो जयमालः पुनर्गणपामति। ओम विश्वहति वीरांत चतुर्विष्टितं करे पिशियोर गणपामति। द्रव्य नो कर्म निवारक अनुभव गुण निधि अवकारी आत्म का सौभ्य भोपाने मोक्ष कल्याण नगत हो के हमारे। ओम मरि मोक्ष गण प्रात विश्वभादि महावी पर्यंत चतुर्विष्टि धंगर समो अत्र अवतर अवतर समुष्टि हवान नमः। पूजन उपरांत पूर्णाहुति के लिए हवन भी संपन्न किया गया। ओम सूर्यभ्यः आमि पाठकेभ्यः ओम साधुभ्यः ओम जिन्धर्मेभ्यः ओम जनगमेभ्यः ओम जिन्बिम्बेभ्यः ओम चत्तालिभ्यः अर्हज्जातायः षट्कर्मणे ग्रामायते अनादिसूत्र्यायः स्नातकायः। आपके मंगल आशीर्वाद से जिनबिंब लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्न हुआ। हवन करने के बाद आगम निष्ठ विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विविध नगरों से विद्वत गण पधारे और सभी ने आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर आगम निष्ठ वक्तव्य दिए। संगोष्ठी का शुभारंभ चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में आगे आयोजकों द्वारा सभी विद्वानों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात सभी विद्वानों ने अपने वक्तव्य दिए। सन 2008 में चंद्रप्रभ जिनालय में
मुझे 10 लक्षण महापर्व में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय भी मुझे फिरोजाबाद जैन समाज ने बहुत सम्मान और बहुत स्नेह प्रदान किया था। तो हमने कहा जब प्राकृत भाषा में आचार्य हो सकता है तो उस प्राकृत भाषा में शोध प्रबंध क्यों नहीं लिखा जा सकता है। तो फिर इसके बाद वो सभी ने स्वीकार किया और स्वीकार करके 21वीं शताब्दी का ये निश्चित रूप से ये पूज्य विद्यानंद जी की एक सोच थी कि हमें प्राकृत भाषा को आगे बढ़ाना है। पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज जब मुनि मूर्ति न पूर्व में थी, चारित्र का नव नवीन पुनीत पंथ, जो भी यहाँ दिखे रहा तब देन संत। इतना ही पर्याप्त है। जो भी ये मार्ग, सुबह भी सबने कहा था, ये जो मुनि मार्ग मोक्ष मार्ग नग्नत रूप में दिखाई दे रहा है, ये सब उनकी कृपा है। जब हम आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का जो विशेषण है चारित्र चक्रवर्ती, वह उनके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने में एक प्रतीक की तरह बन जाता है। सभी के वक्तव्य सुनने के बाद पूज्य आचार्य श्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्राकृत भाषा के संबंध में ये भी प्रयास किया जा सकता है, जो जगह जगह पाठशालाएं संचालित हो रही हैं, संध्याकालीन पाठशाला, शनिवार व रविवार की पाठशाला, उन पाठशालाओं में भी प्राकृत भाषा की प्रेरणा दी जा सकती है, जिससे स्वाध्याय प्रेमी मूल ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकें। प्राकृत भाषा को अभी ध्रुव भाषा कहकर के, संस्कृत प्राकृत की टीकाओं को अत्यंत कठिन कहकर के अभी उपेक्षित कर दिया जाता है। यदि पुनः पुनः प्रेरणा प्राप्त हो तो संभव है प्राकृत भाषा, जो पूर्व में एक आम भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, वह पुनः हम वहाँ तक न पहुँच पाएँ तो कम से कम विद्युत जगत में वह भाषा एक सामान्य भाषा बन जाए। तो आज भी हमने जो पूज्य आचार्य भगवान की अभी तक जितनी कृतियाँ हैं उनका संक्षिप्त में यहाँ पर वर्णन लिखा है कि पूज्य आचार्य श्री ने हमको क्या दिया है। अभी तो आचार्य शांति सागर महाराज की बात चल रही थी, वो आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी की बात चल रही थी, और उसी शिष्य परंपरा में आचार्य वसुनंदी महाराज जी ने समाज को क्या दिया है। तो यहाँ पर संक्षिप्त में आचार्य श्री वसुनंद जी मुनिराज साधक होते भी एक श्रेष्ठतम साहित्यकार हैं। यद्यपि साधना और तपस्या में सिद्धा का भाव जागृत करती है, परंतु उसकी रचनाशीलता की भावधाराओं और चिंतन की स्थितियों से अवगत कराती है। आपने काव्य के रूप में मुक्त छंद के माध्यम से भावों की जिन अतुल गहराइयों में उतरकर शब्दों की जो असीमता प्रदान की है, आचार्य श्री ने अपनी काव्य कृतियों में अध्यात्म और दर्शन के साथ साथ उन विसंगत स्थितियों पर भी उंगली रखने का प्रयास किया गया है। पूज्य श्री, मैं गोष्ठी का समन्वयक हूँ और समन्वय का काम है सबके साथ तालमेल बिठाना। ये आलेख वाचन का काम तो जबरदस्ती दे दिया गया है। अगर ये पंडित जी मुझसे पहले पूछ लेते कि आपको समन्वयक बना रहे हैं तो मैं इसमें एक आध विषय और जोड़ता। जिस व्यक्तित्व ने इतना बड़ा निर्माण करके दिया उनका नाम था सेठ छदामीलाल जैन। एक विषय इसमें यह भी हो सकता था, सेठ छदामीलाल जैन व्यक्तित्व और कृतित्व। और पूज्य श्री मैं कह सकता हूं कि उनके बारे में यहाँ जो उनका परिवार है उसमें एक बेटी बैठी है, ये शालिनी, जिसने 2005 के इस पुस्तकाभिषेक में किताब में लिखा था, दादा की कहानी पोती की जवानी। संतों के पावन रस से पवित्र यह भारत भूमि अपने गर्भ में अनेक संस्कृतियों को सजे हुए है। संस्कारों को आत्मसात करने वाले व्यक्तियों ने इस भारत भूमि को महत्वशील बनाया है। आधुनिकता से परे
आध्यात्मिकता को अपनी गोद में सहेजने वाली इस भारत भूमि में अनेक अनेक ऐसे व्यक्तित्वों का जन्म हुआ जिनसे आज भी इस देश का मस्तिष्क गौरवान्वित है। भारत भूमि उन मंत्र दृष्टा ऋषियों की भूमि है जो अंतर शक्ति और अंतर्बोध द्वारा त्रिकालिक सत्य का साक्षात्कार करते हैं और ऐसे सत्य का साक्षात करने वाले संत ही श्रमण संस्कृति के उन्नायक होते हैं। कार्यक्रम में आगे पूज्य आचार्य श्री द्वारा रचित ग्रंथों एवं पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। जब से यहाँ भगवान गोमटेश्वर की मूर्ति की स्थापना हुई तब से श्री छदामी लाल जी, तीसरा नाम था पंडित नरेंद्र प्रकाश जी और चौथा नाम था एडवोकेट पंडित डॉक्टर अनूप कुमार जी। ये इसके बाद यदि अंत में यहाँ की विशेषताओं के रूप में पता चलता है तो वो चूड़ियों के लिए शहर प्रसिद्ध रहा है, विश्व विस्तृत है। परम पूज्य आचार्य श्री के दर्शन तो मैंने कई बार किए हैं, परंतु उनके निकट आने का संदर्भ फरीदाबाद में प्राप्त हुआ था। उनसे उनका साक्षात करके मैंने अनुभव किया, इतनी परम शांति का अनुभव किया और ऐसे लगा कि जैसे हम विद्वानों का कोई पिता यहाँ बैठा हो और हम लोगों को आशीर्वाद दे रहा हो। इसके बाद पुनः संयोजक, सह संयोजक आदि कुछ विद्वत गणों का सम्मान किया गया। विद्वत संगोष्ठी के बाद सांझ की मनोरम बेला में अवसर आया सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसका शुभारंभ अतिगणों एवं आयोजकों ने दीप प्रज्वलन एवं चित्र अनावरण से किया। इस मंगल अवसर पर विशेष अतिथि डॉक्टर अभय कुमार जैन, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैन विद्याशोध संस्थान का बहुमान भी किया गया। 12 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक का जो प्रारंभ किया है, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि बोनस की लाइफ होती है सबकी 60 वर्ष के बाद, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि भविष्य भी सुदृढ़ होगा, क्योंकि मंच पर ऐसे युवा आए हैं। तो 12 वर्ष नहीं, हर 12 वर्ष, और मैं कहता हूँ 6 वर्ष बाद भी एक छोटा सा महामस्तकाभिषेक सब परिवार के साथ आप करें तो अति उत्तम होगा। तो कुंभ लगता, अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, तो हमारा भी यहाँ फिरोजाबाद में
अर्ध महामस्तकाभिषेक तो नहीं कहेंगे, एक महामस्तकाभिषेक, एक पूर्ण महामस्तकाभिषेक के आयोजन किए जाएं। हम कथा सुनाते बसंती मुनिराज की, ये जीवन गाथा विघ्नानंद शिष्यराज की। तत्पश्चात साधना मधावत जैन रंगशाला नाट्य अकादमी इंदौर द्वारा भव्य नाट्य मंचन किया गया, जिसके अंतर्गत भरत का भारत नाटिका का सुंदर मंचन किया। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च नाचिरं तिष्ठते पापं चित्रहस्ते यथोदकम्। परंपरागत आगमोक्त कथाओं का, गाथाओं का, चरित्रों का महामंचन का एक प्रभार परमपिता परमेश्वर ने सौंपा है। सबके अपने अपने काम होते हैं, ईश्वर सौंपता है, वो हम करते चले जाते हैं, हम कुछ नहीं करते। इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश के हजारों राजाओं ने यहाँ शासन किया। उन राजाओं के काल में इस देश का नाम क्या था और क्या ऋषभपुत्र भरत से भारतवर्ष के नामकरण का संबंध जोड़ने वाले ये सारे पुराण मिथ्या सिद्ध नहीं हो जाएंगे? इंद्र की मायावी विद्या ने तुरंत नई नीलांजना खड़ी कर दी, किंतु सम्राट ऋषभ की प्रज्ञा नीलांजना का मरण देखकर जाग गई। मन में एक बिजली सी कौंधी, तभी मेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अब मुझे मरण का मरण, विराधना की विराधना कर देना चाहिए। प्रभु जन्म से भज सकता है जीवन के किसी भी पल में। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे 7 दिसंबर के मंगल दृश्यों को। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।